तो लास्ट मन एपिसोड 15 की शोधनीस होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर लैंड पे जैसे गुंडे हमला करते हैं, जैसे तैसे बच के निकलते, लेकिन सीढ़ी से नीचे गिरती है जहां उसे चोट लगता है, लेकिन तियानचन आकर उससे बचा लेता है और उससे कहता है शांत रहना भाई, कुछ बोलना मत, और आराम से साइड में से छुप जाते हैं। वहाँ पर वो लड़का भाई जो कि इसके पीछे पड़ा हुआ था वो भी आता चिल्लाते चिल्लाते भाई लड़की लड़की तू कहाँ पर है। तभी पीछे से इसका जो बॉस था ना भाई, बॉस भी आ जाता है जिसके अंडे मार के लैंड ने फोड़े थे। वो आता कहता भाई क्या हुआ भाई, मिली ना भाई लड़की मिली क्या। ये सुना कहता है बॉस आप ठीक हो ना। तो ये सुने बॉस बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उस लड़की ने मार के मैं अंडे का ऑमलेट बना देता है। लेकिन टेंशन नहीं, कोई नहीं, अभी किलो लड़की का है मुझे ये बता। तो ये सुने तो उसका बंदा बोलता शायद ऊपर गई है, तो ऊपर सीढ़ियों से ऊपर गई है। तो ये सुनने के बाद है ना उसका बॉस बोलता है ठीक है, लेकिन भाई तूने जो आवाज़ लगा ना भाई, तूने जो गोली उस पर चलाई उसका आवाज़ सुनने के बाद है ना पक्का उसके साथ जो दूसरा लड़का था ना भाई, और लड़के को भाई भनक लग चुका होगा। तो ये सुने पहले वाला बोलते हाँ ज़्यादा दूर तक भाग के नहीं गई होगी, और ऊपर भाई अपने दोनों बंदे भाई ऊपर ही भाई वो पक्का उससे पकड़ लेंगे। तब उसका बॉस बोलता भाई हाँ साले मालूम है भाई, मेरे कहने का ये मतलब भाई तेरे गोली की आवाज़ से भाई पक्का उस लड़के को मालूम चल चुका होगा, हमारे दोनों साथी को मालूम चल चुका होगा। तो भाई है ना हो सकता है वो लड़के को ढूंढ के उसको कुटाई कर चुके होंगे। यहाँ पर जो तियानचन है भाई और लेंस से कहते हाँ तुम ठीक हो ना, तुम चल सकते हो, तुम्हारे पैर पे का बहुत बड़ा सा फ्रैक्चर आ गया क्या। ये सुन कहते नहीं फ्रैक्चर वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन भाई चोट लगा, हाँ दर्द करा भाई, शायद मैं भाग ना पाऊंगी, चलते चलते आराम से जाऊंगी। तो ये सुनने में तियानचन मतलब कैसी बात है, एक काम करो भाई मैं तुम्हें गोदी में उठा लेता हूँ, फिर भाई मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो ये सुनने तो शर्माने लगता है क्या मुझे गोदी में उठाओगे, तुम एक लड़की को गोदी में उठाओगे। तो तियानचन उसे उठा लेता हूँ, कहते कि हाँ क्यों भाई इमरजेंसी है, जरूरी भाई, शर्माने वरमाने का टाइम नहीं है। आराम से उठा के भागने लगता है कि हाँ भाई जल्द से जल्द ना हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, कि भाई गोली का आवाज़ सुनते ही ना भाई आसपास ज़ॉम्बीज़ से ना भाई ज़ॉम्बीज़ पक्का यहाँ पे इकट्ठा होने वाले रहेंगे। लेकिन जैसे भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर बेसिकली जा रहा था, तो ऊपर से पहले वो गुंडे जिनको भाई तियानचन बेहोश किया था भाई होश में आ जाते हैं, ऊपर से वो लोग गिर लेते हैं, और पीछे से जो नीचे बहुत सा दूसरा था गुंडा भाई वो घिर लेता है। यानी भाई अब ये दोनों भाई ना ऊपर से और नीचे से भी घिरा चुके हैं। जहाँ नीचे साइड वाला गुंडा बोलते कि हाँ देखो यार हमें बंदूक मिली, उस बंदूक से तो हमें उड़ा देंगे, और जो बॉस होता है उनका भाई वो भी बंदूक लेते हो हाँ भाई साले लड़के यहाँ से अब तो बचने वाला नहीं है, भागने की कोशिश कर भाई तो बंदूक मार के उड़ा देंगे। यहाँ पे ये भी देखते तियानचन के भाई साले सबसे पहले जो आगे बंदे थे भाई जिनको मैंने मार के बेहोश किया था भाई उनको जान से मार देना चाहिए था, उसके बाद साले बीच में नहीं आते हो भाई, मैं सेफ यहाँ से निकल जाता। मुझे इनका टेंशन नहीं है भाई, मैं ज़ॉम्बियों का टेंशन है भाई, इनकी गोली की आवाज़ से ज़ॉम्बी ना जल्दी आसपास इकट्ठा होने वाले हैं। यहाँ पर लाइन भी पूरा घबरा जाती है। यहाँ पे तियानचन सोचते हैं कि हाँ भाई अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है भाई, जो मेरा एवॉल्व होने वाला जो मेरी पावर वगैरह बढ़ी है ना भाई मुझे उसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो अपना वो वाला पावर यूज़ करता है, पूरा हाथ वगैरह इसका चमकने लगता है, और यहाँ पे वो लोग भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और यहाँ सीधा मोटे पे हमला करने वाला था, मोटा भी यहाँ पे घबरा जाता है। उसका बॉस आवाज़ लगाता है भाई मोटे मोटे ध्यान से, ले उतने में तियानचन वहाँ उड़ते हुए आता है उस पर हमला करने के लिए। मोटे के हाथ में बंदूक था, वो भाई तियानचन पे गोली भी चला देता है, लेकिन तियानचन भाई यूँ बच जाता है भाई, यूँ तो बड़ी तेजी की स्पीड से उसे डॉज कर लेता है। जो देखने में ना मोटा हैरान, और उतने में तियानचन उसके पास पहुँचता है, सीधा उसके मुँह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे मोटा उड़ते हुए जाकर पीछे टकराता है, अब पूरे मुँह से खून निकलता है, उस मोटे की मौत वहीं पर हो जाती है। और जैसे मोटे को मारता है ना उसके साथ मोटा अकेला नहीं था भाई, उसके साथ एक और बंदा था भाई, इस तियानचन उसको भी मार के उसको भी जान से मार के खत्म करता है। मतलब ऊपर का रास्ता क्लियर हो चुका है, ऊपर के दोनों बंदे मर चुके हैं, इसलिए भाई लैन का हाथ लेता है, मतलब लैन को पता है चलिए लैन में से जल्दी निकल, ऊपर पहुंचते तो ऊपर जाने लगते। नीचे जो भाई दोनों गुंडे थे और साथ ही में एक जो बॉस था भाई वो लोग भी देखते भाई साले भाग नहीं सकते भाई तुम लोग, और गोली वगैरह चलाने लगते हैं, लेकिन गोली दो चार मतलब गोली चलाते हैं, लेकिन जैसे तैसे उससे बचे भाई आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों भी देखते भाई साले तो भाई आगे भाग गए। यहाँ पर लड़का कहता है बॉस आगे भाग गए क्या करे, तो बॉस बोलते भाई क्या करें भाई, चल भाई पीछे कर भाई, हमें उन्हें जान से मारना ही पड़ेगा। यहाँ पे तियानचन लैन के साथ भागते हुए आगे आता है, वहाँ पे इनके पास अब कोई रास्ता नहीं था सीढ़ी के जरिए जाने का। तो ऊपर आने के बाद है ना जो खिड़की था भाई खिड़की से कूदने का सोचते हैं, जहाँ खिड़की के बाहर कचरा वगैरह था, जिसका भाई कचरे में डायरेक्ट जाकर कूदी मारेंगे तो भाई इनको चोट थोड़ा सा लगेगा, लेकिन भाई जिंदा बचे रहेंगे। तो कहता है उससे लैन से हाँ भाई कूद, लैन घबरा जाते क्या भाई कूदूँ, अरे मुझे डर लग रहा है मेरी फट रही ऊपर से कचड़े के अंदर, ना मैं ना कूदूंगी, पीछे से चिल्ला देती हैं साली कूद। तो उसकी फट रही खाली आराम से देखती कि ना मुझे कूदने का मन नहीं है, तो पीछे से धक्का दे देती हैं, चल भाई अब तो तुझे कूदना ही पड़ेगा, और धक्का देती है जिससे कारण भाई नीचे कचरे में जाकर ढाम करके गिरती है। तो भाई थोड़ा सा चोट तो नहीं लगता, लेकिन भाई इज्जत का फायदा हो जाता है कि हाँ भाई मुझे कचड़े में गिरा दिया, और उसके बाद नीचे निकल के भाई भागने वाले थे, लेकिन तभी तीनों के तीनों गुंडे सामने आते। जी हाँ गैस 3 गुंडे, खाली मोटा वहाँ पे मरा था, वो जो बंदा था भाई मरा नहीं था, उससे खाली चोट वगैरह लगी थी। अब तीनों सामने आते हैं, यहाँ पे तियानचन देखते कि साले तो पीछा छोड़ने का नाम ही ले रहे, और बार बार मैं अपना है ना वो वायरस वाला पावर यूज कर ही नहीं सकता, तो भाई मुझे अपना फिजिकल पावर यूज करके भाई इन्हें खत्म ही करना पड़ेगा। इतने में ना भाई सब उनकी तरफ बढ़ने लगता है अपने हथियार लेकर उनको मारने के लिए, तो लोग भी अपने बंदूक निकाल कर ना इस पे तियानचन पे गोली चलाने लगते हैं, लेकिन तियानचन बड़ी तेजी के स्पीड को उसके सारे बुलेट को ना डॉज वॉच करके उनके पास आता है। जो देखा तो उनकी आंखें फटी रह जाती है। सबसे पहले गुंडे का जो बॉस था भाई बॉस के पास जाता है, और उसका जो हाथ है भाई ना अपने तलवार से उसका हाथ लिटरली काट देता है, काटने में देना और उसको एक लात या शायद मुक्का मार को उससे साइड में से दूर करता है। जो देखा ना बाकी दोनों लड़के हैरान कह रहे बाप रे बॉस अब ठीक हो ना, अपने बॉस के पास जाने वाले थे, लेकिन उससे बीच में यहाँ पे तियानचन उनके बीच में
में आ जाता है और उन पर हमला करके उनका हाथ नहीं लेकिन उनकी जो उंगलियां थी भाई उंगलियां काट देता है, जिसका उन बंदों को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। और तभी भाई इन दोनों का गला ना तियानचन आराम से पकड़ लेता है और इनसे कहता है हाँ सालो भाई मुझे इंसानों को मारना नहीं पसंद लेकिन तुम सालों कमीने भाई मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए भाई मुझे मारना ही पड़ेगा। वैसे ही गला पकड़ के खड़ा है, उनको तकलीफ होती है कि साला अरे यार अरे अरे मत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे हमारा गला छोड़ दे। और तभी यहाँ पे तियानचन को ऐसा फीलिंग होता है भाई कोई इसकी तरफ बढ़ रहा है और वो कोई और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बी है, इसलिए मैंने उन दोनों को छोड़ देता है। समझ जाता है कि हाँ भाई ज़ॉम्बी आने वाले, ज़ॉम्बी आके इनको खत्म कर देंगे, इसलिए मैंने उनसे कहता है कि हाँ भाई तुम लोग को मार के भाई मैं अपना खून मतलब अपना हाथ में गंदा क्यों करूँ भाई, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और सबका सब है ना ज़ॉम्बी भाई गोली की आवाज़ सुन के जो अभी उन्होंने गोली चलाया भाई उसका आवाज़ सुनते भी आ गए, इसलिए बाहर निकलता है। वहाँ निकलने वाला ना सीधे मतलब खिड़की था भाई, खिड़की तोड़ के बाहर आता है वो देखता है, लेकिन उससे पहले भाई इसका निकलने से पहले ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। तो इसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है भाई, सब सारे ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करना पड़ेगा। इससे जो भी इसके पास हथियार थे तलवार वगैरह सब निकाल के भाई उनका सामना करने लगता है, एक एक करके मारने लगता है। और ऐसा करते करते बहुतों को मारता है भाई, तो भी कमी नहीं थी भाई, बहुत सारे लटली भाई बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। और जिसके बाद से अब तियानचन के दिमाग खराब के साला जब मुसीबत आता भाई एक साथ भाई सारा का सारा मुसीबत एक बार में ही आता भाई, कितना यार अब किसके किसके साथ में मुकाबला करूं। लेकिन तभी सामने से भाई एक गाड़ी आती है और गाड़ी आते हुए सीधे सबसे पहले जो आसपास ज़ॉम्बीज़ थे ना तियानचन को भाई उनको उड़ाने लगते हैं। और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि गाड़ी ए चला रही थी, लैन चला रही थी और कहते तियानचन से देखा तियानचन इस बार मैंने कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं किया। तो तियानचन बोलते वाह कमाल की बात है यार, जल्दी से मैं भी आके गाड़ी में बैठता हूँ। गाड़ी में बैठ जाता है और उससे पूछते क्या भाई तुम्हें गाड़ी चलाने आता था, ये सुन कहते अरे हाँ मैं भाई मैंने चलाई से पहले मुझे आता है। इसके बाद तियानचन बोलते क्या ठीक है भाई जो भी ज़ॉम्बी से भाई जल्दी से भाई इनको हटा के आसपास से यहाँ से निकलो ताकि भाई और भी ज़ॉम्बी आके भाई हम पे अटैक नहीं करे। तो ऐसे ही करते हैं, गाड़ी घुमाती है, जो भी ज़ॉम्बी बीच में थे उनको उड़ा के वहाँ से बड़े आराम से निकल जाती है। इसके बाद जो गुंडे वगैरह थे भाई बेहोश बेसिकली हो चुके थे भाई उनकी भी आँख खोलती है और लोग भी देखते कहते हैं बॉस देखे देखे शायद वो लोग जा चुके हैं अभी के लिए। तो ये सुने तो बॉस बोलते हैं टेंशन मतलब अगली बार है ना हम उनको सबक सिखाया भाई, हम अपना बदला पूरा कर लेंगे। लेकिन तब उसका बंदा बोलता नहीं शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बड़ी मुसीबत में जो भी ज़ॉम्बीज़ थे आसपास यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, हम लोग ज़ॉम्बीज़ के बीच में घिर चुके हैं। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।